अधिकतर लोग भविष्य को लेकर चिंतित रहते हैं और इस वजह से वह अपने वर्तमान को बिगाड़ लेते हैं, जबकि कल क्या होगा ये सोचकर आज को खराब नहीं करना चाहिए। इस संबंध में एक 3 फकीरों की लोक कथा प्रचलित है। कथा के अनुसार 3 फकीर एक बड़ी यात्रा पर थे। वे एक मरुस्थल से गुजर रहे थे। मरुस्थल लंबा था और उनकी आशा से ज्यादा लंबा निकला। उनका भोजन खत्म हो गया, उनका पानी खत्म हो गया और अभी कोई आशा दिखाई नहीं पड़ती थी कि कितनी यात्रा और शेष रह गई है। शायद वे भटक गए थे। एक शाम जब वे रात को रुके तो उनके पास केवल एक रोटी का टुकड़ा और एक छोटी सी बोतल पानी की बची थी। तीनों लोगों को उतना पानी पूरा नहीं हो सकता था। तीनों लोगों को उतनी रोटी से कोई मतलब नहीं होता था। तो उन तीनों ने सोचा बजाय इसके कि हम तीनों इसे खाएं और तीनों समाप्त हो जाएं, यह उचित होगा कि एक इसे खा ले, शायद वह मंजिल तक पहुंच जाए, 2 दिन की उसे ताकत मिल जाए। लेकिन उन तीनों में विवाद हो गया कि कौन खाए इसे। कोई निर्णय नहीं हो सका। तो एक ने सुझाव दिया कि हम तीनों सो जाएं और रात जो भी सपने हमें दिखाई पड़े सुबह हम अपने सपने बताएं और जिसने श्रेष्ठतम सपना देखा होगा वह रोटी और पानी का अधिकारी हो जाएगा। वे तीनों सो गए। फिर सुबह दूसरे दिन उठे। उनमें से एक ने पहले अपना सपना बताया कि मैंने बहुत ही श्रेष्ठ सपना देखा। मैंने देखा सपने में परमात्मा खड़ा है और वह यह कह रहा है कि तेरा आज तक जीवन अत्यंत पवित्र है। तेरा अतीत एक पवित्रता की कहानी है। तू ही रोटी और पानी के खाने का हकदार है। फिर दूसरे फकीर ने कहा कि मैंने भी सपना देखा और मैंने देखा कि अंतरिक्ष से कोई आवाज गूंजती है कि तू हकदार है रोटी और पानी का, क्योंकि तेरा भविष्य बहुत उज्ज्वल है। आने वाले दिनों में तेरे भीतर बड़ी संभावनाएं प्रकट होने को हैं। तुझसे जगत का, लोक का बहुत कल्याण होगा, इसलिए तू ही हकदार है रोटी और पानी का। फिर उन दोनों ने तीसरे मित्र से कहा कि तुमने क्या देखा? उसने कहा, मुझे न तो कोई आवाज सुनाई पड़ी, न कोई परमात्मा दिखाई पड़ा, न कोई मुझसे बोला। मुझे तो मेरे भीतर यह खबर आई कि तू उठ और जाकर रोटी और पानी ग्रहण कर ले, तो मैं इनको खा भी चुका हूँ। ये 3 फकीर हैं। इनमें एक अतीत की कथा को श्रेष्ठ समझ रहा है, दूसरा भविष्य के आने वाले दिनों को, लेकिन एक वर्तमान के क्षण को ही जी लिया है। आनंद के अनुभव को वे लोग हकदार नहीं होते जो पीछे लौटकर देखते रहते हैं। वे लोग भी नहीं जो आगे की सोचते रहते हैं। केवल वे ही लोग हकदार होते हैं जो वर्तमान में जीते हैं। स्मरण रहे कि वर्तमान के क्षण के अतिरिक्त किसी चीज का कोई अस्तित्व नहीं है। अतः अपनी सारी ऊर्जा वर्तमान में झोंक दो और वर्तमान का आनंद उठाओ। यदि यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह की कहानियाँ सुनने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर कल मिलते हैं एक और नए प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।